ओम शांति। सेल्फ मैनेजमेंट के विषय में ये हमने देखा कि क्यों हमें वर्तमान युग में कुछ ऐसी भीतर से स्किल्स की आवश्यकता है जो सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स है। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो 3 पहलू तो विशेष लिए जाते हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे फिजिकल पहलू है जो हमारी कार्य क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज है, सेफ्टी है, न्यूट्रिशन है, डाइट है। इन बातों को तो कवर कर लेते हैं जो डूइंग के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पहलू है जो मेंटल पहलू है, जहां हमारी मानसिक क्षमताओं को डेवलप करने की बात है, जो हमारी विचारधाराओं से जुड़ी हुई है, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, माइंड पावर, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लर्निंग, स्टडिंग, रीडिंग। इन सब बातों को भी ध्यान दिया जाता है डेवलप करने के लिए। तीसरा पहलू है जिसको कहते हैं सोशल पहलू, जहां हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और उसके लिए भी विशेष प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम्स है, क्वालिटी सर्कल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 3 पहलू मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक, 3 पहलू के ऊपर विशेष हर प्रोग्राम्स केंद्रित होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो निग्लेक्टेड बात है वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो हमारी वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई है, बीइंग के साथ जुड़ी हुई है। हम हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, परंतु हार्डली डू वी नो हाउ टू बी। We are more of human doings than human beings. इसीलिए बीइंग के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है वैल्यूज, हमारी बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअल स्टडी, साइलेंस, मेडिटेशन, जो हमारी आंतरिक शक्तियों को डेवलप करने की बात है, जहां हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। तो सेल्फ मैनेजमेंट विशेष स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सारी बातें हमें समझाता है कि वर्तमान समय में किस प्रकार हमारी वास्तविकताओं को हम बाहर ले आए और उसको प्रयोग में ले आए, उसको कार्य में ले आए। वैल्यू सेट हर एक के पास है ही है, लेकिन सिर्फ उसको टैप करने की आवश्यकता है, उसको बाहर ले आने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो है ईगो प्रॉब्लम, अभिमान। When ego clashes, nothing can work. अच्छे से अच्छी मैनेजमेंट सिस्टम भी फेल हो जाती है। और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी बात उसकी बुरी नहीं है, उसके पास हर प्रकार की क्षमता, योग्यता है। लेकिन जहां पर टीम वर्क आता है, इकट्ठा मिलकर काम करने की बात आती है, वहां पर ही मनुष्य का अहम टकराता है और इसीलिए वो अच्छी बातें भी बुरी बन जाती है। कैसे ये ईगो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि उसके कारण ही ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो रही है, परिवार कोलैप्स हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ईगो क्लैश इतना ज्यादा हो गया है। अभिमान और स्वमान 2 बातें हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि अभिमान से हम बात कर रहे हैं या स्वमान में आकर के कह रहे हैं। उसकी परख क्या है, कैसे पता चले कि ये मेरा ईगो है जो बीच में आ रहा है, ये टकरा रहा है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है।
कहने में तो हम कह देते हैं, इतना तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए ना। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना हम कैसे जी सकते हैं? परंतु होता है अभिमान। तो अभिमान के लिए कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि जिसके माध्यम से हमें पता चले कि हाँ, ये मेरा अभिमान है? कहेंगे कि हाँ, दूसरे हमें कह देंगे या बातचीत से पता चलता है, कई प्रकार की बातें आते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चले? हो सकता है कि लोग तो मेरे महिमा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको मेरी जरूरत हो या मेरे से काम निकालना हो, लेकिन वो वास्तव में मेरे अहम को पोष रहे होते हैं, उसको पोषण दे रहे होते हैं। तो मुझे कैसे पता चले कि ये मेरा अभिमान है? अभिमान शब्द 2 शब्द से बना हुआ है, अभि और मान। बड़े का अभिमान क्या होता है कि अभी अभी मेरी बात माननी चाहिए, और अगर मान ली जाए तब तो बहुत खुश हो जाते हैं, तब वो ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर मान ली नहीं जाती है तो उस समय गुस्सा आता है, क्यों मेरी बात मान ली नहीं गई है? मेरी बात ही मानना चाहिए, मैं जैसा कहूं वैसे ही होना चाहिए। और छोटे का अभिमान क्या होता है कि अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, या हम जो इतना करते हैं हमारी कदर होनी चाहिए। अब ये दोनों अभिमान टकराते हैं। बड़े कहते हैं मेरी बात माननी चाहिए, और छोटे कहते हैं हमें भी मान मिलना चाहिए। हम इतना करते हैं लेकिन कभी 2 शब्द एप्रिसिएशन के नहीं मिलते हैं, तो हमारी कदर क्या है? और इसलिए करने का मोटिवेशन उसके अंदर आता नहीं है। वो करने का मोटिवेशन जहां नहीं आता तो वो कार्य उसका ठीक नहीं हो पाता है। और यहां 2 अभिमान टकराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज घर में अगर जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, माँ बेटे को कहती है कि बेटा डैडी आए हैं, पानी लेके आओ। वो इतना एंथुसियास्टिकली उठ करके अपना कार्य छोड़ करके पानी का ग्लास लेकर के आता है। उसने आपको पानी दिया और आपने उसको रिटर्न में थैंक यू नहीं कहा, माना अप्रिशिएट नहीं किया जो उसने पानी का ग्लास दिया आपको। तो क्या आप समझते हो कि दूसरे दिन वो पानी का ग्लास आपको फिर से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर मां कहेगी भी बेटे को कि बेटा पानी का ग्लास ले आओ, कहेगा मैं बिजी हूं, मुझे होमवर्क करना है। लेकिन अगर उस समय ही जैसे ही पानी का ग्लास लेकर के वो आता है, उस समय ही ये 2 शब्द एप्रिसिएशन के अगर कह दिया जाता है थैंक यू, उस बच्चे के अंदर इतनी खुशी, इतनी मोटिवेशन उसके अंदर आ जाती है, जिस कारण दूसरे दिन जैसे ही आप पहुंचते हैं, आपको कहना भी नहीं पड़ता है, लेकिन पानी का ग्लास तुरंत हाजिर हो जाता है। इसी प्रकार वर्क प्लेस में भी, कार्य क्षेत्र पर भी जो हमारे साथी है, जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए अगर 2 शब्द भी उसको एप्रिसिएशन के मिल जाते हैं, उससे उसका ईगो बूस्ट हो जाता है, और वहां पर बिना कहे वो आगे आपको काम दे सकता है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन उसको रिटर्न में एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कहे, तो वो बात दूसरे दिन और स्वरूप से आ सकती है, और यहां 2 ईगो क्लैश होने के बाद वो कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्वमान और अभिमान में अंतर क्या है? स्वमान अर्थात सेल्फ वैल्यू, कि जब हम अपनी वैल्यू को अपने आप रिस्पेक्ट देते हैं, तभी हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि ये मेरी कदर करे या ये मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू की पूरी कदर है। अगर मान लो कि मेरे अंदर कोई योग्यता है और उस योग्यता को मैं कार्य में लाती हूं और दूसरा उसको अप्रिशिएट नहीं करता, तो ये कमजोरी न पहचानने की किसकी है? मेरी कमजोरी है या उसकी कमजोरी है? देखा जाता, मैंने अपनी योग्यता को प्रयोग में लाया, मुझे तो कदर है, मुझे मालूम है ये मेरी योग्यता है, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति की पहचानने की दृष्टि नहीं है तो ये उसकी कमजोरी है, और उसकी कमजोरी को लेकर के हम परेशान हो जाए, माना मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है,
तभी हम एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखते हैं कि ये मेरी वैल्यू करे, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, और उस समय जैसे मांगने लगते हैं मुझे रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो, और रिस्पेक्ट मिल जाता है तो वी आर हैप्पी, मोटिवेटेड। रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो कंप्लीट डीमोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है और कोई कार्य नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की दुनिया के अंदर है ये ईगो प्रॉब्लम, और उसकी परखना यही सहज विधि है। और जब हम अपनी वैल्यू रखते हैं तो दिन प्रतिदिन वो योग्यता को इस प्रकार से बढ़ाते जाते हैं कि अगर भले उसकी पहचानने की दृष्टि नहीं, लेकिन जब सारी विश्व बोलने लगती है, सारा समाज बोलने लगता है, उस समय उसकी आंखें खुलती है कि मैंने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसकी तो महानता थी कि वो उसको प्रयोग में लाता ही गया, उसने अपनी योग्यता को छोड़ा नहीं। हम अक्सर करके क्या कर देते हैं कि अगर किसी ने मेरी योग्यता का कदर नहीं किया तो हम वो योग्यता का प्रयोग करना ही छोड़ देते हैं कि ठीक है हमें करना ही नहीं है, और इस प्रकार से छोड़ देते तो नुकसान किसको हुआ, मुझे हुआ या उसको हुआ? कमजोरी उसकी और नुकसान मुझे। तो इसलिए ये ईगो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कहा जाता है। जहां ये सेल्फ एस्टीम आ जाता है तो वहां पर जो दूसरा प्रॉब्लम, नहीं तो ईगो के कारण, जहां लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है तो ईगो है, ईगो के कारण दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। कितना भी कोशिश करे लेकिन वो सकारात्मक भावना, सकारात्मक मनोवृत्ति हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी नेगेटिविटी अंदर में आ जाती है, नेगेटिव भावनाएं आ जाती है। छोटी बात है, नेगेटिव विचार आ जाता है और वो विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कि घर में 15, 16, 17 साल का अगर बच्चा है, बाहर जब जाता है कहकर जाता है अपने माता पिता को कि शाम को 6 बजे हम घर लौट आएंगे। शाम को 6 बजा और बच्चा अगर घर में नहीं आया, 6:15 हुआ नहीं आया, समझदार तो वो है ही है, 6:30 हुआ नहीं आया, तो पहला विचार कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अक्सर करके देखा जाता है नेगेटिव विचार आ जाते हैं। क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया होगा, समय देकर गया था। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, 6:30 से लेकर 6:45 हुआ, तो हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचारों का प्रेशर इस प्रकार बढ़ने लगता है जो हमारा मन दूसरी कोई बातों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। उसके कारण आगे पीछे हम घूमते रहते हैं, मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि विचार आकर के बंद हो जाएंगे बस पूरा हो गया, नहीं, वो विचार मल्टीप्लाई होते हैं। और इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन होता है कि 6:45 और 5 मिनट ऊपर हुई और बच्चा अगर घर में आया, जैसे ही गेट में प्रवेश करता है और क्या होता है, सारा इतना पौने घंटे से लेकर के जो अंदर नेगेटिव विचारों का प्रेशर इकट्ठा हुआ वो बाहर निकलता है। और गुस्से के रूप में जब बाहर निकलता है, वो बच्चे को मालूम था कि मैं समय देकर आया हूं, मुझे समय पर घर पहुंचना चाहिए। उसने पूरी कोशिश की लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम था, इसीलिए वो समय से घर पहुंच नहीं सका और पौना घंटा उसको लेट हो गया। लेकिन उसकी बात को हम सुनते नहीं हैं और इतना अपना रिएक्शन निकालते हैं उस बच्चे के ऊपर, और उसका तो कोई दोष था ही नहीं। इसलिए वो उस रिएक्शन को किस तरह लेता है, क्या वो पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा, किस प्रकार रिएक्ट करेगा, वो भी उस रिएक्शन को सहन नहीं कर पाता और इसीलिए उसके प्रत्युत्तर में वो भी नेगेटिवली रिएक्ट करता है, सामने जवाब देने लगता है। और सामने जब जवाब देने लगता है तो और ये संघर्ष बढ़ जाता है। 1 घंटे के बाद हम उसकी बात को समझ पाते हैं कि क्यों वो लेट हुआ, फिर भी हम छोड़ते नहीं, फिर भी हम एक शब्द कहते हैं, आखिर कम से कम तुम टेलीफोन कर लेता था तो हमें शांति होती थी। भावनाएं गलत नहीं है, हमारी भावना उस बच्चे के प्रति अच्छी है, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ईगो है। इस ईगो के कारण ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन नहीं हो सका। उसके बाद
मान लो कि रात्रि डिनर के समय एक टेबल पर बैठे हैं भोजन करने के लिए, और फिर हम कहते हैं अच्छा चलो जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ। क्या ये एक शब्द से जो कुछ एक घंटे तक चला संघर्ष, क्या वो सब मेंडअप हो जाता है? वो मेंडअप नहीं होता है। और उसके बाद एक गैप बीच में आ जाती है जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग गैप या जेनरेशन गैप। और तब कई बार कई लोग कहते हैं क्या करें, आज की यंग जेनरेशन हमें नहीं समझती है और हम उनको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात अगर पूछे, क्या हम अपने आप को समझ पाते हैं? ये सब कुछ अगर हुआ तो क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था। नेगेटिव विचारधारा हमारे मन के अंदर आ गई थी और वो नेगेटिव विचार ने ये अंडरस्टैंडिंग गैप को क्रिएट कर दिया। दिन प्रतिदिन आप क्या समझते हैं, ये गैप बढ़ती जाएंगी या कम होती जाएंगी? दिन प्रतिदिन ये गैप बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ये गैप बढ़ती जाती है उसके बाद एक दिन आता है जब अलग होना पड़ता है। तो ईगो के कारण लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, और लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण हम मिलकर के एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते हैं, लैक ऑफ टीम वर्क, और उसके कारण एक दूसरे के विचारों के साथ अडॉप्ट नहीं हो सकते हैं। अडॉप्टेबिलिटी की कमी हो जाती है और वहां पर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत करना बंद कर देते हैं, और जब बातचीत करना बंद कर देते हैं मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और मोटिवेशन खत्म हुआ तो फ्यूचर विजन, जो हमारी भविष्य बातें हैं, सपने हैं, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं कि वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए रूट कॉज कहां है? ईगो, और उसके कारण सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये एसएमएल का, सेल्फ मैनेजमेंट का एम, लक्ष्य यही है कि जो हमारे भीतर की मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, विचारधारा से लेकर के भावना, भावना से लेकर के वाणी, वाणी से लेकर कर्म, बिहेवियर, व्यवहार, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहला लक्ष्य है टू लर्न हाउ टू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। दूसरा है कि जिसके कारण यू कैन बिकम अ बेटर लीडर थ्रू बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स, जिसके माध्यम से यू कैन टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अक्सर करके हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है ये परिस्थिति क्रिएट करने के लिए, या ये परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है मेरी भावनाओं को डिस्टर्ब करने के लिए या मुझ में टेंशन उत्पन्न करने के लिए। माना हमारी अंगुली दूसरों के तरफ चली जाती है कि ये रिस्पॉन्सिबल है या वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट हमें ये बताता है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ एंड यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। हम ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से हमें यही संस्कार मिले हैं, बचपन से लेकर हमारी वही आदत बन पड़ी है। एक बच्चा जब छोटा होता है, 1.5 साल का होता है, चलना आरंभ करता है, जैसे ही चलना सीखना शुरू करता है कुछ चीज को पकड़ते हुए वो खड़ा होता है और अनायास वो चीज केपेबल नहीं थी या बैलेंस में नहीं थी, वो गिर जाता है, रोने लगता है। और जिस वक्त रोने लगता है माँ एकदम दौड़ करके आती है और कहती है नहीं बेटा तेरा दोष नहीं था, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये पत्थर का दोष था या ये चीज का दोष था। और ऐसे करके उसको ये कहती है कि ये दोष इसका था, और बच्चा भी ये समझ करके कि हाँ मेरे पर से दोष टल गया, और इसीलिए उसने रोना चालू किया। आप देखेंगे कि बच्चा जब गिर जाता है तो उसकी आंखों से पानी इतना जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन रोना चालू करता है अपना प्रोटेक्शन, कि अभी नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी कि तुम चलने क्यों गया था अगर तुमको आता नहीं था तो। इसीलिए वो अपना प्रोटेक्शन के लिए रोना चालू कर देता है और उसमें मां पिघल जाती है
और पिघल जाती और कह देती कि नहीं नहीं तेरा दोष नहीं, तुम तो बहुत अच्छा हो, तुम बहुत ठीक हो, लेकिन ये चीज का दोष था जिसके कारण तुम गिर गया या जिसके कारण तुम्हारे रास्ते में बाधा आ गई। तो ऐसे करके जब ये दोष दूसरों पर डाल देती है माँ, बच्चा भी शांत हो जाता है कि चलो मेरे से दोष टल गया। तो उस समय से ये संस्कार हमें मिले हुए हैं कि दोष दूसरों पर डाल दो, और वही आज दिन तक हम करते आए हैं। दोष हमेशा दूसरों पर डालते गए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। और इसीलिए चौथी बात है टू टेक अप मोर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, क्योंकि सबसे अधिक यही डिस्टर्ब होते हैं। और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, कि जिसके माध्यम से टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बेटर विथ पीपल एट अ डीपर लेवल, हार्ट टू हार्ट लेवल। अधिकतर ईगो के कारण हम हेड टू हेड लेवल कम्युनिकेशन करते हैं, एंड सो दैट वी आर एबल टू मैनेज मेजर लाइफ चेंजेस। तो ये मुख्य लक्ष्य है सेल्फ मैनेजमेंट का, कि जिसके माध्यम से हम पूरी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ये सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप हमें सिखाती है अ ट्रू लीडर इन अ ट्रू सेंस, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स। ओम शांति।